हेलो कर्क राशि, हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। तो कर्क राशि, सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकाल लेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे, उनकी एनर्जीज चेक कर लेंगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे। एंड फिर मैं बताऊंगी आपको कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। एंड इसमें ये भी देख लेंगे, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी, वो भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले कर्क राशि देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कर्क राशि के लिए। किंग ऑफ कप्स, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, और एकल से भी मैं ले लेती हूँ। फोर्स्ड रिलेशनशिप, अब्यूज। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है। क्रश, शेडी। तो सबसे पहले देखिए कर्क राशि, आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। तो आप थोड़े से मुझे कंफ्यूजन में ही रहते हुए नजर आ रहे हैं, 2 माइंड्स में है। कभी आप कुछ सोच रहे हैं, कभी आप कुछ सोच रहे हैं, यानी कि एक तरफ आप हाँ सोच रहे हैं, दूसरी तरफ आप ना सोच रहे हैं। तो कभी आपको लग रहा है कि पार्टनर से बात करनी चाहिए, कभी आपको लग रहा है नहीं करनी चाहिए, कभी आप ये रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी आप जा रहे हैं। तो आपकी तरफ से स्टेबल एनर्जीज नहीं है, इन एंड आउट वाली एनर्जीज आपकी खुद की रह रही हैं। और आप 2 माइंड्स में भी हैं कर्क राशि। एक तरफ किसी चीज को लेकर आप यस सोच रहे हैं, हाँ सोच रहे हैं, दूसरी तरफ आपका मन कहता है ना। तो इसी चीज को लेकर आप हाँ ना में फंसे हुए हैं। कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है, हो सकता है एक तरफ रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ फैमिली है, कोई और इंसान है, करियर है, तो आपको पता नहीं लग रहा किसको रखें किसको छोड़े, ये भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आपकी एनर्जीज में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन सी रह रही है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी एनर्जीज को। और कभी आप इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कभी आप वापस जाना चाहते हैं। तो ऐसी सी आपकी फीलिंग्स एनर्जीज है। और अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं तो किसी दिन आप बात कर रहे हैं, कभी किसी दिन आप गायब हो रहे हैं, कभी आप अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी आप अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं, लो एनर्जीज में रह रहे हैं। और इसका रीजन मुझे ये दिख रहा है कर्क राशि, आप कंफ्यूजन में इसलिए हैं, स्टेबल एनर्जीज इसलिए नहीं है आपकी, इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस आपकी शायद इसलिए हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना धक्के से चल रहा है, फोर्स्ड रिलेशनशिप है ये, जबरदस्ती खींच रहे हैं आप इस रिलेशनशिप को। शायद आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आपका कुछ चीजें करने का मन नहीं है, आपको जबरदस्ती करनी पड़ रही है। कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि सामने वाला पार्टनर ये बोल रहा है लेकिन आपका मन नहीं है वो सब कुछ करने का, लेकिन फिर भी आपको निभाना पड़ रहा है। तो आपको लग रहा है कि आप जबरदस्ती इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, या फिर आपको अपने पार्टनर से लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में जबरदस्ती निभा रहे हैं चीज़ों को, वो इतने खुश नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना फोर्सफुली चल रहा है, ना तो आपका मन है कुछ चीज़ें करने का, ना आपके पार्टनर का, और ये धक्के से चल रहा है। वो चीज़ें आप ज़्यादा सोच रहे हैं। अब्यूज़ का कार्ड बोलता है कि या तो आपको अपने पार्टनर से लेकर ये चीज़ें फील हो रही हैं कि आपके पार्टनर आपको अब्यूज़ करते हैं, अच्छे से बिहेवियर उनका नहीं है, अच्छे से बात नहीं करते हैं, आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, और खुल के आप इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं कर्क राशि। और थोड़ा सा आपका देखिए, आप मुझे थोड़े स्लो दिख रहे हैं कर्क राशि ये 15 दिन के लिए। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा, किसी चीज़ को लेकर होल्ड बैक कर रहे हैं, सोच समझ कर ही करना चाहते हैं। आपको लग रहा है पीछे आपने काफ़ी कोशिश की है, एफर्ट्स किए हैं, लेकिन अब आप रेस्ट करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस इस रिलेशनशिप में नहीं लेंगे। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज है। आपके पार्टनर मुझे काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल भी नज़र आ रहे हैं, खास करके 16 से 22 से 23 सितंबर के बीच में। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत है, क्रश फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपको लेकर। और उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो आपसे बात करते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो उनको एक खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आपके पार्टनर के मन में एक फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत है आपके लिए, और काफ़ी लविंग एंड केयरिंग भी आपके लिए हो रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए। स्टार्टिंग में पॉजिटिव सोचने का मतलब कि उनके मन में जो फीलिंग्स है वो केयर वाली हैं, आपके बारे में केयर कर रहे हैं वो।
लेकिन जो आपके पार्टनर का आगे का टाइम है 22-23 सितंबर के बाद से लेकर 30 सितंबर के बीच में, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी एनर्जीज जो है ना आपके पार्टनर की डाउटफुल हो रही हैं। डाउटफुल होने का मतलब कि या तो आपके पार्टनर के इरादे ठीक नहीं हैं, थोड़े से मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, और उनको या तो देखिए उनके खुद के इरादे ठीक नहीं है, एक तो कि भी वो जो बोल रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको निभा नहीं रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हाइड कर रहे हैं चीज़ों को। ये भी एक चीज़ें हो सकती हैं। स्टार्टिंग में प्यार है, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद उनकी एनर्जीज ऐसी हो रही है कि वो थोड़े से दिमाग से चल रहे हैं, लॉजिकली ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, और थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी उनकी तरफ से रह रही है। एक तो ये चीज़ होगी, मतलब आपके पार्टनर की थोड़े से इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं हो सकता है उसको पूरा ना करें। दूसरा है आपके पार्टनर को या तो फिर आपकी तरफ से ये चीज़ें लग रही हैं कि उनको लग रहा है कि आप ही मैनिपुलेशन करते हैं, आपके इरादे ठीक नहीं है, आप जो बोलते हैं उसको पूरा नहीं करते, या फिर आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। एक चीटिंग वाली एनर्जी थोड़ी सी आपके पार्टनर सितंबर के आखिर में महसूस कर रहे हैं। या तो देखिए आपके पार्टनर के इरादे ठीक नहीं है, वो आपके साथ किसी तरीके का छोटा मोटा झूठ बोल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को आपकी तरफ से लग रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हैं, आपके ऊपर शक कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये अलग अलग होती हैं फीलिंग्स, एनर्जीज, और कार्ड के मतलब काफ़ी सारे होते हैं, इसलिए मैंने ये सब कुछ बताया कर्क राशि। अब चेक करते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में ये 15 दिन में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, और नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा, नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी, एंड ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। टेक इट स्लो, टेकिंग स्लो, डिसरिस्पेक्ट। तो यहाँ पे देखिए नो कांटेक्ट अगर है ना, तो मुझे कम्युनिकेशन तो नज़र आ रहा है कर्क राशि आप लोगों में। अब इसका मतलब ये नहीं कि जितने कर्क राशि हैं सारे लोगों की बातचीत ही हो जाएगी नो कांटेक्ट वालों की, ऐसा नहीं है। लेकिन यस, काफ़ी सारे लोगों की पॉसिबिलिटी है कि 16 से 30 सितंबर के बीच में नो कांटेक्ट वाले जो कर्क राशि और उनके पार्टनर हैं, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो चांसेस है बात होने की। मैं फिर से बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी कर्क राशि वाले ये रीडिंग देख रहे हैं कि सभी लोगों की ही बात हो जाए, क्योंकि कर्क राशि ये डिपेंड करते हैं कि आपका रिलेशनशिप कितना ज़्यादा पुराना है, कितनी बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कितने बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसी के हिसाब से ही चीज़ें होंगी। अगर छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तो चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व हो जाएंगी, बातचीत हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में फिर चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि बातचीत के चांसेस ज़्यादा हैं आप लोगों में होने के। लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट नहीं आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, टेकिंग इट स्लो, डिसरिस्पेक्ट, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी सॉल्व ज़रूर होंगी। लेकिन अगर आप लोग शादी वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। और इश्यूज़ रहने का कारण फैमिली होगी, घर वाले होंगे, आपकी फैमिली होगी, कर्क राशि पार्टनर की फैमिली होगी, जिसके कारण कुछ छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। कई बार होता है ना कि आप लोग शादी करवाना चाहते हैं तो आपकी फैमिली की तरफ से कुछ परेशानी हो रही है, उनकी तरफ से इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, वैसे चीज़ें ठीक दिख रही हैं। लेकिन कमिटमेंट के हिसाब से थोड़े से इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, वो भी एक चीज़ें एक पार्टनर को थोड़ी सी इरिटेट कर सकती हैं, बॉदर कर सकती हैं। एंड देखिए यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट का कार्ड है कि किसी एक इंसान को ऐसे लग सकता है आप दोनों में से भी, आउटकम में मैं बता रही हूँ कि 15 दिन में क्या होगा, एक डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ना सामने वाला कदर ही नहीं कर रहा फीलिंग्स की, इमोशंस की, भावनाओं की। या फिर हो सकता है कर्क राशि अगर आप शादी चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप शादी चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो हो सकता है कि भी आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वो वैल्यू नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या आपके पार्टनर आपसे शादी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उनको जो आपसे चाहिए वो नहीं मिल रहा। या अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो फैमिली की तरफ से एक रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ऐसा सभी रह सकता है।
तो यहाँ पे टेकिंग इट स्लो का कार्ड बोलता है कि चीज़ें थोड़ी-सी स्लो रहेंगी, चीज़ें धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी, लेकिन आप दोनों में से एक इंसान जो भी कुछ कर रहा है ना, वो बहुत जल्दबाज़ी में कर रहा है, इम्पल्सिव होके कर रहा है। अब जल्दबाज़ी में करना, इम्पल्सिव होकर करना, वो कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि इंसान अपने डिसीज़न्स लेता है, वो जल्दी-जल्दी में ले लेता है। लेकिन कमिटमेंट के हिसाब से बोल रही हूँ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा-सा आप चीज़ों को स्लो रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि उतनी तेज़ी इस रिलेशनशिप में अभी नहीं लानी है, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें चीज़ें थोड़ी-सी स्लो रहेंगी। और वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तब भी, और अगर आप लोगों की बात हो रही है तब भी चीज़ें सही रहेंगी, ट्रैवल भी दिख रहा है, चीज़ें बेटर भी नज़र आ रही हैं। लेकिन मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक परेशानी ये दिख रही है कि भी जो हमें एक वैल्यू होनी मिलनी चाहिए पार्टनर से, जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो एक ओहदा मिलना चाहिए, जो हमें कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म में चीज़ें मिलनी चाहिए, शायद वो चीज़ें वैसी नहीं मिल रही हैं। किसी एक इंसान को अपनी बेइज़्ज़ती लग रही है, या तो आपको लग रही है या आपके पार्टनर को। तो ये चीज़ें आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, और कहीं न कहीं आप दोनों में थोड़ा-सा फैमिली की तरफ से भी कुछ दखल-अंदाज़ी रह सकती है। या तो आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी हो रही है, या आपके पार्टनर की फैमिली की भी किसी लेवल पे दखल-अंदाज़ी हो रही है। क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड ये बोलता है कि चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा नॉन सीरियस है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। तो ये चीज़ें हो सकता है थोड़ी-सी बॉदर एक इंसान को कर रही हैं कि भई या तो रिलेशनशिप में आना है तो अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से आओ, नहीं आना तो फिर निकल जाओ। तो इस कारण से थोड़ा-सा अंदर-अंदर एक फीलिंग आ रही है कि भी चीज़ों को ना स्लो रखना है, पहले वॉच करना है, ऑब्ज़र्व करना है, फिर ही फाइनल कंक्लूज़न पे आना है। तो ये चीज़ें आप दोनों के बीच में रहेंगी। लेकिन चीज़ें अगर हम चेक करें जिनकी बात हो रही है, तो वहाँ पे मुझे कोई मेजर इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मन ही मन ऐसा फ़ील आप लोगों में से किसी एक इंसान को हो सकता है भई, जो एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए ना सामने वाले पार्टनर से या उसके घर वालों से, शायद वो उस तरीके से चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण थोड़ी-सी सैटिस्फैक्शन नहीं रहेगी। तो ये है कर्क राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।